नमस्कार। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं गोलू राजा। देखिए, स्टेज के बादशाह कहे जाते हैं। गोलू राजा जब स्टेज पर चढ़ते हैं और माइक हाथों में होता है तो लोग झूमने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। नवरात्र का वक्त भी है। गोलू राजा जी, आपने समय दिया लाइव सिटीज को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ खास धन्यवाद। इस बार आपके जो शुभचिंतक हैं, दर्शक हैं, उन्हें सुनने के लिए मिलेगा? खास इस बार तो बहुत सारे गाने हम गाए हैं यूट्यूब के माध्यम से, हम्म। करीब 10-15 गीत हम्म। आया है। तो 10-15 में हम्म। जरूरी नहीं है कि 10-15 सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन जो हम्म। भी गीत गाए हैं इस बार वो अपने आप में लिखने वाले हम्म। अच्छा लिखे हैं, उसको म्यूजिक हम्म। बनाने वाले अच्छा बनाए हैं। और ज्यादातर नवरात्रि का गीत, छठ का गीत हम ये सोच कर नहीं गाते हैं कि ये हिट हो, हम्म। हमेशा बजता रहे, उस माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे, मेरे परिवार पर बनी रहे, इसलिए हम गाते हैं। तो इसमें कोई नया पुराना, देवी गीत का मतलब नया पुराना से कोई लेना देना नहीं है। देवी गीत है। हम्म। हम्म। पर कहा जाता है कि गोलू राजा जब स्टेज पर होते हैं और माइक हाथों में होता है तो माहौल जो है वो भक्तिमय हो जाता है और जो श्रोता हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, पूरा दिल से जुड़ जाते हैं। तो इस बार स्टेज शो जो है वो भी आप कर रहे हैं और हर साल, क्योंकि गोलू राजा जो है छठ हो या नवरात्र हो उसमें जागरण जो है मुख्य तौर पर ज्यादातर करते हैं गोलू राजा। जी जी, इस बार भी मेरा कार्यक्रम अभी जब से शुरू है तब से बाई चांस ऐसा होता है कि कार्यक्रम मतलब विश्राम हो मेरा, हम्म। किसी न किसी फंक्शन में चलते रहता है। और नवरात्र है तो क्या कहना हम्म। है, हर जगह अभी हम्म। लगातार 30 अक्टूबर तक मेरा कार्यक्रम है अलग अलग जगहों पर। हम्म। जी। अच्छा, गोलू राजा आजकल गुस्सा क्यों जाते हैं स्टेज पर? कहा जाता है गोलू राजा बहुत जल्दी गुस्से में आ जा रहे हैं आजकल। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मंच जो है हमारा एक नौकरी है, करियर है। हम चाहते जी। हैं कि अगर लाखों की पब्लिक आई हुई है तो किस तरह हम ऐसा कार्य करें, कोई ऐसा गाना गाएं। और जो हमारे साथ में विपक्षी अगर लड़कियां गाती हैं तो उन लोग को हम्म। समझ नहीं आता है कि हम कैसा गीत परोसेंगे तो हम्म। अच्छा लगेगा। इस वजह से डांट देते हैं, गुस्सा जाते हैं। कुछ पब्लिक में हम्म। भी ऐसे ऐसे लड़के हो जाते हैं जो परेशान टाइप के करते हैं, तो उनको हम्म। डांटना भी पड़ता है। वैसे तो है मेरे वो भगवान रूप में, लेकिन कभी हम्म। कभी डांटना पड़ता है कि नहीं, हम भी एक आपके भाई हैं, इसको आप अच्छे हम्म। से सुने। जी। हम्म। तो डर नहीं लगता गोलू राजा को? कभी कभी पब्लिकली भी आप गुस्सा आ जाते हैं, डांटने लगते हैं नहीं मंच से ही? नहीं, लड़ते नहीं हैं, बस उनको समझाते हैं कि देखिए भाई, हम भी आप एक एक छोटे भाई हैं। आप भी जैसे हम्म। सभी कलाकारों को दिल में जगह दे रहे हैं, हमें भी दीजिए। और हम हम्म। डांटते हैं तो दुलाते भी हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, तो बात मैनेज हो जाता है। भोजपुरी भाषा कैसे आगे बढ़ेगा गोलू राजा जी? आप उभरते सितारा हैं और मंच के राजा हैं, तो आपको क्या लगता है? आप तो श्रोता के बीच होते हैं, आप तो तमाम लोगों के बीच होते हैं। कैसे बढ़ेगा जी भोजपुरी? जी। जो भाषा है वो आगे कैसे बढ़ेगा? शुद्धता कैसे आएगी? इसमें हम जो कलाकार हैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के, हम्म। तो हमारा तो अभी तक मंच की बात न किया जाए तो एल्बम के रूप में, चाहे मंच पर भी, हाँ मंच है, थोड़ा बहुत युवाओं के लिए गाना पड़ता है, चाहे हाँ। जमाने के लिए। हम्म। लेकिन मेरा प्रयास यही रहा है कि हम पारिवारिक सॉन्ग गाएं, लोकगीत गाते हम्म। हैं, भजन गाते हैं, उसके बाद सैड सॉन्ग। तो ये हम सभी कलाकार को एकता के साथ, जात पात भुलाकर, उसके बाद ये विवाद को हटाकर, जब हम हम्म। भोजपुरी के बारे में सोचेंगे तो भोजपुरी तो इतनी अच्छी है, आगे भी है। रही बात इसको विश्व पटल पर ले जाने के लिए सभी कलाकारों में एकता बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में हम वाली बातें ज्यादा हो गई है? हम फर्स्ट, तुम सेकंड। हाँ, ये बात सही है। देखिए, जो भी बड़े बड़े कलाकार हैं वो हम्म। गाते तो बहुत अच्छे हैं, उनका व्यूअर जो है मिलियन में है, जी। लेकिन वो कभी भोजपुरी के बारे में नहीं सोचते। वो बस अपना सोचते हैं कि मेरा गाना व्यूअर कैसे बढ़ेगा। अगर हम्म। जिस दिन वो भोजपुरी के बारे में सोचेंगे तो ये हम भी हम्म। नहीं रहेगा। दोनों भाई, सभी भाई एक साथ मिलकर भोजपुरी में हम्म। ऐसे ऐसे गाने बनाएंगे कि अपने आप भोजपुरी का
मतलब नाम तो है ही, और नाम होगा पूरे विश्व शिखर पर। भोजपुरी में जो अश्लीलता लगातार जो नए कलाकार आ रहे हैं, उनके द्वारा जी अश्लील जी। गाने गाए जाते हैं। तो क्या लगता है कि जल्दी लोगों के बीच अपना नाम बनाने के लिए, जल्दी पॉपुलर होने के लिए अश्लीलता ज़रूरी? देखिए मेन बात है कि जो अश्लील सॉन्ग का प्रयोग करते हैं वो जानते भी हैं कि हमारा हुँ, गाना कौन लोग सुनेंगे, कौन लोग नहीं सुनेंगे। अश्लीलता सब कोई हुँ, नहीं सुनता है। आज भी हमारे गाँव में हुँ, बहुत पुराने-पुराने जो ब्यास हुआ करते थे, उनका ज़्यादा यहाँ महत्व है। तो हुँ, ठीक है गा रहे हैं लेकिन उसमें हिट होने के लिए भी गाते हैं, कुछ श्रोता भी हुँ, वैसा सुनते हैं ताकि उनको इसी हुँ, गीत में आनंद आए। जी, दोनों हुँ। बात है। बड़े कलाकार को आपको नहीं लगता गोलू राजा जी की आगे आना चाहिए और कहीं न कहीं तमाम जो बड़े कलाकार हैं जब एक साथ आएँगे, तो जो नए कलाकार आगे आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं जल्दबाज़ी में अश्लीलता परोस रहे हैं या फिर अश्लील हुँ, गाने गा रहे हैं, उनमें एक अच्छा मैसेज जाएगा। जिस दिन ये काम हो जाएगा, तो ये हुँ, भोजपुरी एक साफ-सुथरी नहीं, कुछ ऐसे गायक हैं, जिन्हें हम ये हुँ, मानते हैं कि वो दिल से ये कर दें, तो वो हुँ। पद्मश्री भी ले सकते। कुछ अब में मेरा कौन? इच्छा है कि हमें हमारे अभी तो उम्र लंबा है, अभी मेहनत हुँ, करना है, लेकिन जो बड़े कलाकार हैं, हमसे सीनियर हैं, पवन जी हैं, खेसारी लाल जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, तो हुँ। ये लोग जिस दिन एकता के साथ ऐसा करने लगेंगे, तो मेरा तो इच्छा है कि भोजपुरी में भी कम से कम इतने अच्छे-अच्छे गायक हैं, लेकिन पद्मश्री क्यों नहीं मिल रहा है? लाइव सिटी से बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि जब वो नए-नए आए थे, तो किसी ने कुछ बताया नहीं और ना ही समझाया और ना ही कोई मदद करने को आगे आया था। सिंगिंग भी उन्होंने खुद से सीखा, बॉडी भी खुद से बनाया, एक्टिंग भी खुद से सीखा और तमाम चीज़ें करके लोगों के बीच पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए। तो ऐसा अगर सभी देखिए, बड़े कलाकार करने लगेंगे तो बदलाव संभव है, गोलू राजा जी? तो हम भी आए थे तो ऐसा थोड़ी हुँ, था, लेकिन मेरे पिताजी बताए कि नहीं ऐसे-ऐसे गाने हम गाया हुँ, करते थे, आप इसको गाइए। हुँ, तो मुझे तो शुरू में ही हुँ। समझ आ गया कि वाह! जल्दी-जल्दी इस 2 ये सवाल लेंगे गोलू राजा जी, 2 सवाल जल्दी-जल्दी में लेंगे। जी। एक सवाल तो यह लेंगे कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में क्या सच में सब कुछ ठीक-ठाक हो गया है या अब भी हम वाली बातें चल रही है? देखने से क्या लग रहा है ज़रूर गोलू ऐसा राजा? थोड़ी है। दुनिया को दिखाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये मुझे लगता हुँ, है। मैं तो यही चाहता हूँ कि हुँ, आपस में दिल से मिलकर काम करें। ये राजनीति वाला भाव हुँ, नहीं कि हाँ, ठीक है, मैनेज कर लिए, दुनिया को दिखा दें, नहीं। दिल से वो हुँ, लोग जुड़े, उन्हीं से नहीं हमसे भी जुड़े, ताकि हम कोई गाना गा रहे हों, तो उस गाने का वो लोग सपोर्ट करें। चाहे कोई मेरा भाई गा रहा है, तो उन्हें भी आगे हुँ। बढ़ने का मौका मिले। जी, तो मतलब दिल से अभी नहीं जुड़े हैं, अभी सिर्फ़ दिखा नहीं, रहे हैं नहीं। कि जुड़ गए? हाँ, तो देखिए आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो सोशल मीडिया पर रिलीज़ होगा वही लोग मानेंगे, यही बात है। हुँ, हुँ। अच्छा आप जी, स्टेज जी। शो करने जाते हैं और जो श्रोता है वो बहुत आपको सुनते भी हैं। एक वाकया जी। एक वक़्त गुज़र गया, मगर उसके बाद गोलू राजा से कई सवाल पूछे गए, अक्षरा सिंह को लेकर हम पूछ रहे हैं, आपको पता ही होगा इशारा कहाँ है, कि गोलू राजा हाँ, ने तो ऐसा वो क्यों जी, किया? जी। भाई ऐसा गोलू राजा तो कभी करते नहीं दिखाई देते हैं, मगर गोलू राजा इतना गुस्सा क्यों हो गए? तो लाइव अ, सिटीज़ भी जानना चाहता है कि आखिर गोलू राजा को इतना गुस्सा क्यों आ गया? गुस्सा इसलिए आया कि देखिए एक ऑर्गेनाइज़र और एक कलाकार में अंतर होता है। जब कलाकार किसी हुँ, एक बड़े कलाकार को बुक करे, तो उस हुँ, बड़े कलाकार को ये समझ होना चाहिए कि उस छोटे हुँ, कलाकार से कैसे हम पेश आएँ। हुँ, ये बात है अप्रैल में एक कार्यक्रम हम अक्षरा जी का बुक कराए थे 2022 में। हाँ, कार्यक्रम था 2023 में, साढ़े हुँ, 3 लाख रुपया उनको देना था और ऐसा भी मेरे मन में नहीं था कि उनको साढ़े 3 देना है और 50 कमाना है, ऐसा तो था नहीं। क्योंकि हम एक अच्छा, ऑर्गेनाइज़र नहीं, हम भी कलाकार हैं, वहाँ मेरी भी डिमांड हुँ, थी। बिल्कुल, हाँ, उनका उनके हम फैन थे तो हम भाई आग्रह किए कि मेरे एक मित्र की बात है, कर दीजिए। हुँ, समय आते गया तो अभी हर जगह संतुष्टि के लिए एक वीडियो लोग माँगते हैं, कि भाई वीडियो हुँ, भेज हुँ, दीजिए कि हुँ, प्रचार भी हो जाएगा। अब मेरी हुँ, मतलब हम बेफ़िक्र हैं कि अक्षरा प्रोमोशनल जी आ वीडियो, हाँ, जी।
तो समय आते गया, बीच-बीच में जब पार्टी का हम पर दबाव आने लगा तो हम उनको कॉल करते थे। तो कभी हाँ, उनका कॉल नहीं उठता था व्यस्तता के कारण, ये भी मानते हैं। तो गुस्सा इसलिए हुआ कि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना माने कॉल करते रहे बीच-बीच में, जब-जब पार्टी लोग करता था तो हम भी उनको करते थे। हाँ, कि भाई हाँ, क्योंकि बड़े-बड़े स्टार लोग कब क्या कहेंगे, वो बहुत कम लोग विश्वासी होते हैं। हाँ, हुँ, पैसा लेने के बाद तो सब कोई आता है, लेकिन एक वीडियो भाई हम हुँ, माँग रहे थे, हम तो खुद हुँ, कार्यक्रम में वीडियो नहीं भेजते हैं। लेकिन हाँ, हुँ, समय पर जाते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, किसी की हुँ, प्रतिष्ठा है। तो हुँ, 2022 के बाद जब 2023 आया, तो अप्रैल में मुझे जाना था जी, कोलकाता। 8 तारीख को मेरा प्रोग्राम था, अच्छा, 6 को सिवान में थे। तो कॉल की हुँ, हमको कि वीडियो कॉल करते हैं। तो बोले कि हुँ, ठीक है, कीजिए वीडियो कॉल। तो वीडियो हुँ, कॉल पे बात हुआ तो बोली कि ये मेरा चेहरा दिख रहा है? कहनी जी। हुँ, तो साथ में रहिएगा तो पता चलेगा कि हम कितना बिज़ी हैं। कहने देखिए बिज़ी तो हुँ, हम भी हैं, लेकिन सब इसी में ना काम हो रहा है। हुँ, तो कहने पार्टी में तो क्या दिक्कत है? पैसा लौटा देते हैं। कहनी अब ये कोई बात है कि जब समय नज़दीक आ गया है तो पैसा कैसे लौटा देंगे? वो कोई प्रोग्राम के मानेगा? कितने कितने दिन बाकी थे? प्रोग्राम के कितने दिन बाकी थे जब ये तमाम बातें हो रही थी? कार्यक्रम बुक हुआ 2022 में। ये सब बात हो रहा हाँ, था 2023 में अप्रैल महीने में। अच्छा, 4 मई को प्रोग्राम था। धीरे-धीरे समय नज़दीक यानी आते गया। प्रोग्राम होने ही वाला था। हाँ, मई में 4 मई को प्रोग्राम था गिरिडीह में। उसके बाद हुँ, क्या हुआ कि समय नज़दीक आने लगा, उनका वीडियो भी आ गया। अब 3 मई को उनका कॉल आ रहा है हुँ, कि हम गोरखपुर में हैं गोलू, और शूटिंग प्रोड्यूसर हमको छोड़ ही नहीं रहे। कहने कि अब ये तो आपका मैटर है। हुँ, जबकि अगर हर कलाकार का नियम है कि 1 लाख अगर रुपया में कोई जाता है, तो जाने-आने का वो सब बता देता है कि नहीं भाई हम आ जाएँगे, बस हमको इतना पैसा चाहिए। हुँ, अब उनको जब पैसा दिएगा तो आने की ज़िम्मेदारी उनकी थी। बस हमारा होटल और सुरक्षा, कि हुँ, भाई वो बड़े स्टार हुँ, हैं, उनके मान-सम्मान में कहीं से भी कमी हम ना करें। हुँ, उसके बाद प्रोड्यूसर नहीं छोड़ रहा है। कहने कि अब ये तो देखिए, हुँ, अब हम तो हम भी अपना कॉन्फिडेंस में थे कि भाई हम तो ऑर्गेनाइज़र हैं नहीं। तो हुँ, हम पार्टी को बताने में क्या दिक्कत है कि भाई अक्षरा जी कहीं फँस गई हैं, से वो नहीं आ पाएँगी। तो निरंजन राय जी को हम नंबर दिए, वो लोग आपस में बात कर लिए। तो फिर हुँ, निरंजन जी बोल रहे हैं कि क्या मज़ाक किए हैं, कल प्रोग्राम है, सारा इज़्ज़त चला जाएगा। कहने को तो हमको भी समझ आ रहा है। फिर हम उनको व्हाट्सएप पे आग्रह भी किए, देखिए हम जाने हुँ, के लिए वहाँ चले जाएँगे, गाना भी गा देंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपका भी वहाँ प्रचार-प्रसार हुआ है। हुँ, हम तो नर्वस हो जाएँगे ना कि भाई हम गाएँगे कि जमाएँगे, आप नहीं आई, 10 आदमी हमको बात बोलेगा। हुँ, तो ऐसे करते-करते फिर हुआ कि हेलीकॉप्टर बुक करा देते हैं। तो फिर हाँ, फॉर्च्यूनर से वो हेलीकॉप्टर के बात पर निरंजन राय जी हमको डाँटे कि ये सब पहले बात होना चाहिए था, कल प्रोग्राम है, आज ये सब ड्रामा हो रहा है। फिर वो हुँ, अंत समय में 4 मई को 2:30 बजे मंच पर पहुँची, रात को 2:30 बजे, हुँ, और 9 हुँ, बजे से कार्यक्रम शुरू था। हम और निशा दुबे जी हुँ, प्रोग्राम चालू हुँ, रखे थे। तो ये बताइए, मंच पर भाई गुस्से में बोले, क्योंकि एक बार मेरा अनुपमा के साथ भी झगड़ा हुआ था, तो हम सोचे कि अनुपमा हाँ, के साथ जोड़ी लोग पसंद किए हैं, तो अनुपमा के साथ अगर मेरा बिगड़ जाता है तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अक्षरा जी तो एक प्रोग्राम में बुलाए, वो भी इतना एटीट्यूड। अरे ठीक है, आपका हुँ। जायज़ है, आप सुपरस्टार हैं, मानते हैं, लेकिन हम भी तो एक छोटे कलाकार हैं ना, हमारी भी प्रतिष्ठा है। तो इसलिए स्टेज मंच पर पर इस बोले तरीके कि आप से मंच पर गुस्सा बोलिए। जो आया गोलू राजा को, उसके बाद तो कई सवाल खड़े हुए। तो क्या उसके बाद फिर अक्षरा सिंह से बातचीत हुई, सुलह हुआ? नहीं, हम अब उनको तक एक कोई बार मैसेज बातचीत? किए कि हम भाई, नहीं, हम उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, और उसके बाद मेरा कोई हुँ, इच्छा भी अब नहीं रहा। हम उनके फैन थे, हम सारा चीज़ दिल से निकाल दिए कि नहीं, अब प्रोग्राम कभी भविष्य में मिला तो क्या करेंगे, हम व्हाट्सएप अपना पे गाएँगे, मैसेज वो करके अपना गोलू गाएँगे। राजा ने माफ़ी माँगा था? क्या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अक्षरा सिंह से गोलू राजा ने माफ़ी माँगा था? माफ़ी नहीं, हम बोले कि देखिए कि आपको बुलाना हमारे लिए कष्टदायक होगा, माफ़ी हम नहीं, माफ़ी क्यों माँगे? गलती उनका है, उनको माँगना हुँ, चाहिए हमसे। कि नहीं, हुँ, उनको आज भी समझ होना चाहिए कि कोई बुलाता है कलाकार तो हुँ, उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। आप नहीं आए, ठीक है, आप 2:30 बजे आए, वो कुछ नहीं बोला। लेकिन हमारा तो मतलब जो हम कमा रहे हैं इज़्ज़त, आपके चलते तो खराब हो गया ना। हुँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, माफ़ी उसके तो बाद फिर ये एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ।
जो बड़े कलाकार हैं, कई छोटे कलाकारों को हमने मंच से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग लाइव आ जाया करते हैं और प्रोग्राम जब चलता है तो अक्सर लोग जो है वो लाइव कर लिया करते हैं अपने पेज पर, अपने नाम द्वारा जो पेज बनाए गए हैं उस पर। मैंने कई जी, छोटे कलाकारों को, कलाकार बड़ा-छोटा बेशक नहीं होता है, मगर कई जी, जी। कलाकारों को हमने देखा है लाइव में बोलते हुए कि जो बड़े कलाकार हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, वो छोटे कलाकारों को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। क्या ये यही चल रहा है? क्या ये सही है? उनकी निजी सोच है, लेकिन हम तो जहाँ हुँ, तक देखिए, हम तो ये उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो भी हमसे मंच पर आज तक मिला, वो नए कलाकार हुँ, हो, अभी हुँ, हम नहीं कहेंगे अपने मुँह से कि हम उतने बड़े हैं, चाहे बड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी श्रोता जानती है कि जो भी हमसे मंच पर मिला, जो मेरे साथ हुँ, गाना चाहा, उसको हुँ, सफलता मिला मेरे गाने के साथ-साथ उसकी जोड़ी, हुँ, हमारी जोड़ी लोगों ने पसंद किया। हुँ, तो अब सबकी अपनी-अपनी निजी सोच है, हमारा सोच ऐसा नहीं, हुँ, हम सोचते हैं कि ठीक है, हमारे साथ हुँ, गाने से उसका कार्यक्रम चले, हुँ। वो भी आगे बढ़े, तो क्या दिक्कत है? जो मेरे किस्मत में होगा मिलेगा। हालाँकि गोलू राजा तो जाति विशेष की बात नहीं करते और मैंने कभी नहीं देखा कि गोलू राजा के मुख से जाति विशेष की बातें हुई हैं। मगर नहीं, हम अभी सबके लिए जातीय हैं। जनगणना हुआ है, गोलू राजा जी, एक जी, आखिरी सवाल उसके बाद फिर आपको प्रोग्राम में भी जाना है। जी, जी। जातीय जनगणना हुआ है, आप अपने समाज की भी बातें जो हैं, वो करते हैं। बहुत सरल तरीके से हमने देखा है आपको मंच पर भी बातें रखते हुए बहुत विनम्रता से। जो जातीय जी, जी। जनगणना हुआ है, जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को देखकर गोलू राजा क्या कहेंगे? देखिए, हम उतना न्यूज़ बड़ा कम देखते हैं, 2-4 लोग फेसबुक पे मेरे भाई पोस्ट किए थे, तो हम उसमें हुँ, नहीं पढ़ते। देखिए, हम कलाकार हैं, हम हुँ, सबके लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं है, बिल्कुल, सबके लिए बिल्कुल। हैं। रही बात हुँ, जाति की, तो हम वो शादी के मैटर में रखते हैं कि जब हमारी शादी होगी, तो मेरे हुँ, समाज की लड़की से चाहिए, गरीब परिवार में हो, माने जहाँ पिताजी, माताजी करें। बाकी ये सब हुँ। चक्करों में हम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम मतलब गरीब सभी के लिए, परिवार में सभी शादी करेंगे जाति वो गोलू राजा जी, मन बनाए हुए हैं? जो शादी करेंगे, मतलब जहाँ माताजी, पिताजी का मन हो, मेरे भोजपुरी हुँ, इंडस्ट्री से कोई ना हो, हमें हुँ, जो गीत हमारी सुनती हों, उनसे हम कर हुँ। सकते हैं जहाँ पे परिवार की इच्छा होगी। नहीं, जो सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि भाई जो संख्या कम कर दी गई, कोई कह रहा है भाई आंकड़े ही सही नहीं है। आप लोगों से पूछने आए थे अधिकारी या शिक्षक, आपकी ना तो जात हम तो घर पे रहते कहाँ हैं, दिन रात तो रात नहीं आपके जगना आपके दिन में आपके सोना। परिवार के लोग तो होंगे ही गोलू राजा जी। हाँ, लेकिन हमारी बात बड़ा कम, हम क्योंकि पटना रहते हैं फ्री टाइम में, तो हम बोले ना कि हाँ, न्यूज़ पर, फेसबुक पर देखे थे कि बहुत हमारे समाज के भाई लोग गुस्सा थे, तो वो ठीक हुँ, है, अब क्या उसमें हम कहेंगे। हुँ। कम हो चलिए ज्यादा धरती पर एक समाज के हैं, बात खत्म। जाति विशेष क्या होता है, सभी भाई अपने हैं भारत देश में। हुँ, हुँ। जी। अच्छा वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो बहुत कह रहे हैं कि भाई हम लोग कम हो गए, हमारी संख्या कम हो गई, ये नहीं ठीक नहीं है। वैसे लोगों को हाँ जी, गोलू राजा क्या कहेंगे जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं? भाईचारा की हम बात यही करते हैं गोलू कहेंगे राजा। कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। कम है ज्यादा, वो सब भगवान देख रहे हैं कि कौन कितना कम है, क्या है, सब भगवान हुँ, सबके लिए ना है। तो सारा हुँ, चीज वही करेंगे, कम बेसी क्या होता है, सभी भाई हैं तो कम कैसे हैं। अब हम कहें कि हम हुँ, अकेले हैं, हमारा परसेंट हुँ। कम, ऐसा थोड़ी है। ढूंढेंगे तो सभी भाई एक जगह मिलेंगे। बहुत-बहुत एक धन्यवाद गोलू राजा जी आपने अपने अनमोल वक़्त से कुछ वक़्त लाइव सीरीज़ को दिया। हालाँकि व्यस्त ना हैं ना, आप उसके हमेशा हमेशा बावजूद हमें हमेशा लाइव सिटीज़ के साथ हम खड़े हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, तो आप बेहिचक कर सकते हैं। हमको बात करने में आनंद भी आ रहा है, लेकिन आज मेरा फास्टिंग भी है और सोए भी नहीं है, बिल्कुल, तो 1 घंटा विश्राम बिल्कुल, करके फिर आरा तरफ बबुरा जगह है, वहाँ मेरा कार्यक्रम है। तो आज के लिए क्षमा हम भी चाहेंगे आपसे, बिल्कुल। फिर अगली बार मुलाकात होगी। बिल्कुल। तो आपने सुना गोलू राजा को देखिए गोलू राजा जो कि मंच के बादशाह कहे जाते हैं, बेबाकी से अपनी बातों को मंच पर भी रखते हैं और आज भी लाइव सीरीज़ से जब बात कर रहे थे, तो बेबाक तरीके से तमाम बातें और तमाम वाकयाओं को भी गोलू राजा ने बताया है। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।